हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ईयरफोन्स डाल लें, क्योंकि जो मेरा माइक था वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। और ऐसे भी मैं 2-3 टाइम से मतलब जो भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसमें मैंने माइक का यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसका होना ना होना बराबर था। खैर, इस टॉपिक को चेंज करते हैं और वीडियो पे आते हैं। तो मैं आज आप लोगों से अपने दादाजी के बारे में शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। एंड मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों से पूछा भी था कम्युनिटी पोस्ट पे, फिर इंस्टा स्टोरी पे। तो आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, कहा कि मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, तो मैं लेकर आ चुकी हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो मेरे दादाजी जो थे वो हमारे बीच 90+ एज तक रहे। एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज अ टीचर एंड ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर कह रही हूँ तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में आप लोगों से इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी। यस, तो मेरे दादाजी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने जिनके बारे में जिस दिन जिस टाइम पर जो कहा वो सब एकदम सच हुआ। इनफैक्ट हमारी फैमिली में आज भी वो सब हो रहा है जो जो दादाजी कहकर जा चुके हैं। ठीक है। और जो बहुत 2-3 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, शायद आपको मिल जाए। मैंने अभी रिसर्च तो किया है नहीं, बट मुझे जहाँ तक घर से जो मुझे नॉलेज मिला है मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बारे में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के सीएम रह चुके हैं। तो उन्होंने, उनकी फैमिली ने दादाजी से उनकी कुंडली दिखवाई थी कि इनका ग्रह वगैरह शायद ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने दूसरे जगह पर भी उनके फैमिली वालों ने दिखाया था, तो बुरा बुरा सब कह रहे थे, तो उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने दादाजी को दिखवाया। तो दादाजी ने कहा सच में इनकी जो अभी टाइम है इनका अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ टाइम में इस डेट और इस दिन पर आपकी जो कुर्सी है वो आपसे छिन जाएगी, मतलब आपका जो पोस्ट है सीएम का वो आपका हट जाएगा। तो सबने ये चीज़ मान लिया, चलो ठीक है वो कह रहे हैं सही है, लेकिन किसी ने इसे स्ट्रिक्टली लिया नहीं। तो सच में ऐसा हो गया। एंड ये होने के बाद तो मतलब उन्होंने जिस दिन जिस समय पर कहा एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो सबने फिर दादाजी को बहुत ज़्यादा मानना शुरू कर दिया। तो ये पहला एग्जाम्पल था। तो जो सेकेंड एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है। तो दादाजी के साथ ऐसा होता था कि अगर किसी के घर में किसी को फील होता था, वो हॉन्टेड हाउस, किसी को फीलिंग आती थी हॉन्टेड टाइप वाली, लगता था कि ये घर भूतिया है, यहाँ पर भूत है, ऐसा कुछ किसी को लगता था, कुछ डरावना होता था, तो दादाजी के पास लोग आते थे और कहते थे कि आप हमारे घर को चेक करो कि कुछ है क्या ऐसा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, दादाजी वहाँ जाते थे, वहाँ की मिट्टी को उठाते थे, उसे स्मेल करते थे, फिर उसे ऐसे ऐसे करके रगड़ते थे। फिर वो एक छोटी सी डायरी और एक पेन हमेशा अपने पास रखते थे और उसमें कैलकुलेशंस वगैरह करके वो बता देते थे कुछ टाइम बाद ही कि इस प्लेस को खोदो, यहाँ पर आपको कंकाल मिलेगा। और एग्जैक्टली उसी प्लेस पे होता था। मतलब आप सोच कर देखो, जो चीज़ आप देख नहीं सकते हो, जो चीज़ को आपने पहले खोद के ट्राई नहीं किया, आपने चारों तरफ, मतलब अगर हम हीरे की तलाश कर रहे हैं, खोद रहे इधर उधर, फिर हमें मिले तो समझ में आता है, बट आंख बंद करके आप जान जाओ कि वो कहाँ पर है तो वो कितना अच्छा है। इनफैक्ट हमारे घर में भी अगर कुछ गुम हो जाता तो दादाजी अगर बहुत टाइम लगाते तो वो बता देते थे वो इस रूम में इस प्लेस पे है, आप जाकर ले आओ। और अगर वो घर से बाहर है, लाइक कोई चोरी हो गया, कोई सामान मार्केट से आए, वो मोबाइल नहीं मिल रहा है, चोरी हो गया, तो दादाजी कहते थे अब वो हमारे संपर्क से बहुत दूर है तो वो हमें नहीं मिलेगा, मतलब वो चोरी हो चुका है, तो वो पता चल जाता था। और अगर घर के आसपास है या आस पड़ोस में है तो वो बहुत जल्दी बता देते थे। मतलब उनके पास जो ये टैलेंट था ये बस उनके पास तक ही रह गया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ अपने किसी बेटे से, लाइक मेरे बड़े पापा से, चाचा से और मेरे पापा से उन्होंने शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया आई डोंट नो, बट उन्होंने ये चीज़ शेयर नहीं किया और ये चीज़ बस उनको ही पता था। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरा थर्ड एग्जाम्पल है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही है, बट डाल देती हूँ इसे भी। सो हुआ ये था कि एक बार दादाजी एरोप्लेन से कहीं जा रहे थे, आई गेस आई डोंट नो कहाँ जा रहे थे। मुझे ये वाली स्टोरी शिवेश ने बताई थी, जो कि दादाजी के साथ रहा है बचपन से। तो उसने बताया था कि उसे दादाजी ने खुद बताया था ये स्टोरी, कि वो एरोप्लेन से कहीं जा रहे थे, तो वो प्लेन जो है ना वो क्रैश होने वाले कंडीशन पर आ चुकी थी। सारे पैसेंजर्स चिल्ला रहे थे, पैनिक कर रहे थे, सब उन्हें एयर होस्टेस वगैरह उन्हें समझा रहे थे कि आप टेंशन मत लो, सेफ है सब कुछ, सब ठीक होगा, लेकिन सब बहुत पैनिक कर रहे थे। तो उसी बीच दादाजी उठे और शायद उन्हें पता चल गया कि ये प्लेन तो क्रैश होने वाला है नहीं। तो उन्होंने उठा और फिर वो कहने लगे कि रुको, अभी हम एक ऐसा मंत्र मतलब फूकते हैं कि ये प्लेन बच जाएगा। और उन्होंने कुछ किया, एक्चुअली उन्हें पता था कि ये क्रैश होने वाला है नहीं, तो मंत्र उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो वही जानेंगे, बट शायद उन्होंने शिवेश को ऐसा कहा
कि मैंने मंत्र ऐसे ही पढ़ दिया हवा में और मुझे पता था प्लेन क्रैश नहीं होने वाली। उन्होंने वो चीज़ अपने नॉलेज से गेन किया कि प्लेन क्रैश नहीं होगी, वो अभी सेफ हैं। बट उन्होंने पैसेंजर्स को बोला कि मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ और देखो कैसे प्लेन सेफली लैंड करता है। तो वो सच में ऐसा होने के बाद थोड़ी देर बाद जो प्लेन की कंडीशन थी वो नॉर्मल हो गई और वो सेफली लैंड भी हुआ। तो बाद में जितने भी पैसेंजर्स थे प्लेन में, उन्होंने सबने दादाजी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए, रिगार्ड्स दिए। तो दादाजी बहुत हैप्पी थे और वो शेयर कर रहे थे कि मैंने ऐसा किया। तो अभी जो मैं फैक्ट आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, फोर्थ फैक्ट हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे सेकेंड फैक्ट की तरह ही। तो मेरे दादाजी को अभी से 20 ईयर्स पहले डॉक्टर्स ने ये कहा था कि उनके हार्ट में 95% ब्लॉकेज है। अगर उन्होंने इमीडिएट सर्जरी नहीं कराई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल बचेंगे, फिर उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। उन्होंने जवाब दे दिया था कि आपको सर्जरी कराना ही होगा। तो दादाजी ने आर्ग्यू किया कि वो नहीं कराएंगे, क्योंकि कुंडली जो होता है ना, हम जब उसे देखते तो हमें पता होता है कि हमारा डेथ कब है, सब कुछ पता होता है। तो शायद उन्हें ये नॉलेज होगा पहले से, क्योंकि वो बहुत गारंटी के साथ कहते थे कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं अपनी बॉडी में चीट फाट इस एज में नहीं कराऊंगा। तो उन्होंने ये करने से साफ मना कर दिया था। तो फिर डॉक्टर्स ने मीटिंग बिठाकर डिस्कशन किया था कि अब ये मान नहीं रहे तो इनको कैसे भी करके कन्विंस करना है, बट फिर भी वो कन्विंस नहीं हुए थे। फिर 5 साल हो गया तो सबको लगा था कि प्रॉब्लम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 5 साल बाद वो डॉक्टर्स के पास गए। तो डॉक्टर्स ने खुद एक मीटिंग बिठा के डिस्कस किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान को 95% ब्लॉकेज है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था, समझ नहीं आ रहा था किसी को भी। इनफैक्ट हमें भी समझ नहीं आ रहा था और आज तक समझ नहीं आ रहा है। आई गेस वो सेल्फ बिलीव भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी हो सकता है एक रीज़न। ऐसे होता है ना, उन्हें पता था शायद। क्योंकि फिर चलो फिफ्थ फैक्ट भी मैं इसी से जोड़ देती हूँ। वो ये है कि जो नाई है हमारे घर पे, जो बार्बर होते हैं, वो दादाजी का दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए गए हुए थे। जिस दिन दादाजी का डेथ हुआ उसके 2 दिन पहले, ठीक है। तो दादाजी ने कहा उनसे कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं रहूँगा नहीं। तो उन्हें लगा कि वो मजाक करे, क्योंकि वो ऐसे भी हंसी मजाक बहुत करते थे। तो उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया नहीं, बट वो कुछ टाइम से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे और सच में फिर ऐसा हो गया। तो शायद उन्हें पता चल गया था कि क्या होने वाला है। जो मेरा फिफ्थ फैक्ट है वो आनंद बिहारी के बारे में है। उनकी बेटी का शादी था। तो उनकी बेटी जो थी वो मांगलिक थी। मांगलिक आप लोगों को पता होगा शायद, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि अगर दोनों पर्सन, मांगलिक लोग, ऐसा होता है ना कि वो जिससे शादी करते हैं ना वो मर जाता है। तो अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि एक लड़की है और एक लड़का है, और लड़की जो है वो मांगलिक है, तो उसका हस्बैंड से अगर उससे शादी हो गया तो लड़के का डेथ हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो दादाजी ने कह दिया था कि आपकी बेटी आनंद बिहारी जो है, उनकी बेटी मांगलिक है, तो वो जिस लड़के से शादी करा रहे हैं उनसे शादी ना कराएं, बाद में वो मर जाएंगे तो आपकी जो बेटी है वो विधवा हो जाएगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था। लेकिन उन्होंने फिर दूसरे पंडित को भी दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हमें कुछ बीमारी होता है और उसका सॉल्यूशन और कंक्लूजन नहीं निकलता है तो हम 2-3 डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो सेम उन्होंने भी वैसा ही किया, वो दूसरे पंडित के पास गए एंड मे बी वो फ्रॉड हो। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शादी करा दो, दोनों का जोड़ी बहुत सही है। तो दोनों की शादी हो गई एंड फिर वही हुआ जो मेरे दादाजी ने कहा था। लड़के की डेथ हो गई। फिर घर में बहुत ज़्यादा कूरम मच गया, सब बहुत सैड रहने लगे। लेकिन फिर उसके बाद से जो भी डिसीज़न वो अपने घर का लेते थे वो दादाजी से पूछ कर ही लिया जाता था। सो मैं आप लोगों से इतना ही फैक्ट शेयर करूंगी। अगर आपको और जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, बट आई गेस इतना काफ़ी है और ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ही मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। तो मैं सबसे पहले ना आप लोगों को इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि मैंने ये सब क्यों शेयर किया। लाइक मेरे दादाजी के बारे में मैं फेंकना चाहती थी या बताना चाहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसके थ्रू आप लोगों से ना एक और मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ना कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो करेक्ट है और बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। मैं फोर्स नहीं करूँगी कि आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करो, बट हर एस्ट्रोलॉजर फेक नहीं होते हैं। और अगर हम आप लोगों को मैं 2 बात बताना चाहती हूँ। पहला तो ये कि अगर आप गलत एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, ठीक है, और फिर अगर वो आपकी गलत कुंडली बताता है, आपके गलत फ्यूचर्स प्रिडिक्ट करता है, तो उसमें गलती आपकी नहीं है, वो गलती एस्ट्रोलॉजर की है। पर आपकी एक ही गलती हो जाती है कि आप तब से बिलीव करने लगते हो कि नहीं, जो डेस्टिनी में है वो होगा ही, मुझे नहीं जानना, वो एस्ट्रोलॉजर गलत है, ये एस्ट्रोलॉजी फेक है। एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, वो जो एस्ट्रोलॉजर है जो आपको चीट किया वो फेक है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ एस्ट्रोलॉजी पर, क्योंकि
मैंने फील किया है ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट दादाजी ने जो जो चीज़ मेरे बारे में भी कहा था वो सब भी सच ही हो रही है, एंड आई गेस आगे भी सच हो। तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। सो फर्स्ट चीज़ तो मैंने कह दिया कि एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है पर एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होगी। और जो सेकेंड चीज़ है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, उसे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह सब करेक्ट दोगे तभी ना वो आपके बारे में करेक्ट इन्फो आपको देगा। आप ही सोचो, अगर आप डेट ऑफ बर्थ सही बता रहे हो और टाइमिंग में 1-2 घंटा का भी फ़र्क, घंटा छोड़ो 1-2 मिनट का भी फ़र्क कह दिया, तो वो पूरी कुंडली तो किसी और की हो जाएगी, क्योंकि हर मिनट हर सेकेंड में बच्चे जन्मते हैं। तो आपको हर चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ एकदम एक्यूरेट, टाइमिंग एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आपका एक्यूरेट कुंडली निकलता है। तो इसमें जो कुंडली, जो लोग बिलीव नहीं करते ये सब चीज़ों पे, एस्ट्रोलॉजी पे, इसका 2 रीज़न होता है ना। पहला कि एस्ट्रोलॉजर फेक रह जाता है, दूसरा कि आपके पास जो इन्फो रहता है आपके बारे में वही करेक्ट नहीं रहता है। तो ये दोनों चीज़ अगर आपको सही मिल गया तो सच में आपका लाइफ थोड़ा ईजी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव है या नहीं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। लव यू ऑल, बाय बाय।